कि ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिसके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिसके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए मैं गुजारिश करना चाहता हूं इस शेर के साथ कि खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, खुदा के वास्ते महरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। जनाबे ताहिर मदनी साहब माइक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए शुअराए किराम और मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आज की ये रात कौमी यकजहती के नाम है और आज जिस माहौल में हम हैं इसमें कौमी यकजहती की शदीद ज़रूरत है। समाज में भाईचारा बढ़ाने की ज़रूरत है, प्यार और मोहब्बत के ज़रिए नफ़रत के अंधेरों को मिटाने की ज़रूरत है। ये हमारे समाज की ज़रूरत है, ये हमारे मुल्क की ज़रूरत है, ये हमारी सोसाइटी की ज़रूरत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुंतज़िमीन मुशायरा को कि एक अच्छे उन्वान के तहत उन्होंने आज की ये मजलिस सजाई। हमारे मुअज़्ज़ज़ शोरा जो यहाँ मौजूद हैं, मशहूर शोरा हैं, उनके कलाम से आप इस्तेफादा करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम हर लिहाज से इंशाअल्लाह कामयाब होगा। इंशाअल्लाह। उर्दू ज़बान बहुत प्यारी ज़बान है और एक ऐसी ज़बान है जिसकी पैदाइश और नशोनुमा हमारे इसी मुल्क में हुई, ये कहीं बाहर से नहीं आई है। ये हिंदुस्तानी ज़बान है और इसका चर्चा दुनिया के हर गोशे में है। सारे जहां में धूम हमारी ज़ुबान की। कौन सा इलाका है जहां उर्दू ज़बान नहीं पहुंची? इसके अंदर जो शीरीनी है, इसके अंदर जो सलासत है, इसके अंदर जो रवानी है, इनके अंदर जो शगुफ्तगी है, उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। इसीलिए सबके दरमियान मकबूल है। ज़बान का कोई धर्म नहीं होता है, ज़बान का कोई मजहब नहीं होता है। अल्लाह ताला ने फरमाया व मिन आयातिही इख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम, ये अल्लाह की निशानियां हैं जो तुम्हारे रंग अलग अलग हैं, तुम्हारी ज़बानें अलग अलग हैं, तुम्हारी भाषाएं अलग अलग हैं। भाषा और ज़बान का कोई धर्म नहीं होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता है, उसका ताल्लुक़ तो हर इंसान से होता है, हर फर्द से होता है। ज़बान वो वास्ता है जिसके ज़रिए से हम अपने दिल की बात दूसरों तक मुंतकिल करते हैं। उर्दू ज़बान की अपनी एक तारीख़ है। उर्दू ज़बान ने हमारे मुल्क की तहरीक आज़ादी में नुमायाँ हिस्सा लिया है, चाहे वो सहाफ़त का मैदान हो, चाहे वो अदब और शायरी का मैदान हो, चाहे वो सियासत का मैदान हो। हर महाज पर पूरी तहरीक आज़ादी में उर्दू ज़बान एक जिंदा ज़बान की हैसियत से अपना किरदार निभाती हुई नज़र आती है। एक इनकलाबी ज़बान उर्दू है, एक ऐसी इनकलाबी ज़बान है जिसने तहरीक आज़ादी को नारे दिए, तहरीक आज़ादी को जोश दिया, तहरीक आज़ादी को वलवला से हमकिनार किया। ये हमारे लिए अफसोस की बात है कि मुल्क तकसीम हुआ बदकिस्मती से और उर्दू के साथ हमारे मुल्क में जो इंसाफ होना चाहिए था वो इंसाफ नहीं हो सका। जबकि उर्दू कोई अजनबी ज़बान नहीं है, कोई परदेसी ज़बान नहीं है, कहीं दूसरे मुल्क से नहीं आई है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आई है, किसी दूसरी कौम की ज़बान नहीं। मोहतरम सामीन, उर्दू ज़बान की बका के लिए और उसकी तरक्की के लिए हमें मेहनत करनी है, हमें कोशिश करनी है। इसको जिंदा रखने में, इसको बाकी रखने में हमारे मदारिस का बहुत बड़ा रोल है। ये गांव में जो छोटे छोटे मकतब हैं, इन्होंने उर्दू ज़बान की शम्मा को जला के रखा है, उसको बाकी रखा है।
इन मदरसों ने उर्दू ज़बान को बाकी रखा है। इस उर्दू ज़बान का तहफ़्फ़ुज़ इसलिए भी ज़रूरी है कि इस ज़बान के अंदर हमारा तारीख़ी सरमाया है, इस ज़बान के अंदर हमारा मजहबी असासा है। ये ज़बान एक तहजीब रखती है, एक तमद्दुन रखती है, एक तारीख़ रखती है। हमारी नई नस्ल अगर उर्दू ज़बान से बेबहरा रह जाएगी तो अपने माजी से कट जाएगी, अपनी तारीख़ से बेबहरा रह जाएगी, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसलिए उर्दू ज़बान को बाकी रखना, उर्दू ज़बान को राइज करना, उर्दू ज़बान को तरक्की देना, इसकी तरवीज में हिस्सा लेना हम सब की जिम्मेदारी है। जहाँ बहुत से अवामिल हैं जो उर्दू ज़बान की बका के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं, उसी में एक बहुत बड़ा फैक्टर इन अदबी नशिस्तों का है, मुशायरों का है, इन अदबी प्रोग्रामों का है। इसके ज़रिए से गांव गांव, करिया करिया, कोने कोने में, मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर भी उर्दू ज़बान के मुशायरे होते हैं, अदबी प्रोग्राम होते हैं। और हमारे शोरा ने इस ज़बान को आगे बढ़ाने में, इसको बाकी रखने में, आवाम की दिलचस्पी को कायम रखने में गैर मामूली रोल अदा किया है। ये आज का जो उन्वान है कौमी यकजहती, ये इसलिए भी ज़रूरी है कि जंगे आज़ादी भी यहाँ के तमाम लोगों ने कंधे से कंधा मिला करके उस जंगे आज़ादी को लड़ा था और कामयाबी तक पहुँचे थे। और आज मुल्क के सामने जो मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए भी कंधे से कंधा मिलाने की ज़रूरत है। मसला चाहे गुर्बत का हो, मसला चाहे नाखादगी का हो, मसला चाहे भूखमरी का हो, मसला चाहे बुनकरों का हो, मसला चाहे किसानों का हो, मसला चाहे ख़वातीन का हो, मसला चाहे रोज़गार का हो, कोई भी मसला हो, जब तक हमारे दरमियान भाईचारा नहीं होगा और कंधे से कंधा मिला के हम काम नहीं करेंगे, कोई मसला हल नहीं हो सकता है। इसलिए वक्त की ज़रूरत है कि हम अपने भाईचारे को बचा के रखें। जौहर कानपुरी ने कहा था, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। क्या कहने, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। ये मुशायरे जो कौमी यकजहती को फरोग देते हैं, ये भारत को जोड़ने का काम करते हैं, ये समाज को जोड़ने का काम करते हैं, ये हिंदू और मुसलमान को जोड़ने का काम करते हैं, ये मोहब्बत का पैगाम देते हैं, ये अखुवत का पैगाम देते हैं, ये भाईचारे का पैगाम देते हैं। आज इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है। इसलिए शुक्रिया के मुस्तहिक हैं आज की इस शाम और आज की इस शब का इंतज़ाम करने वाले, इसका एहतमाम करने वाले। उर्दू ज़बान इतनी प्यारी ज़बान है, हमारी आम बोलचोल की ज़बान, बोलचाल की ज़बान यही उर्दू ज़बान। सब उर्दू बोलते हैं, यहाँ तक कि जो मुखालिफत करते हैं वो भी उर्दू बोलते हैं। किसी ने कहा था कि उर्दू में वो कहते हैं कि उर्दू को मिटा दो, उर्दू में वो कहते हैं कि उर्दू को मिटा दो, अब इससे भी बढ़ के ख्याल खाम क्या होगा। अरे उर्दू को मिटा दो, मगर मुझको ये बता दो हिंदी में जिंदाबाद का फिर नाम क्या होगा। क्या कहने, वाह वाह। उर्दू ज़बान ने तहरीक दी है, जोश दिया है, वलवला दिया है और आज भी दे रही है, कल भी देगी। उर्दू तो सबकी ज़बान है, उर्दू ज़बान कोई मुसलमान ज़बान नहीं है, हिंदी ज़बान कोई गैर मुस्लिम ज़बान नहीं, हिंदी भी हमारी ज़बान है, उर्दू भी हमारी ज़बान है, तमाम ज़बानें हमारी अपनी हैं। इन ज़बानों के ज़रिए से हम अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाते हैं। इसलिए उर्दू की हिफाजत और उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ और उर्दू का बका ये हम सब की जिम्मेदारी है। और इस सिलसिले में हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने घर में उर्दू ज़बान को जिंदा रखें। हमारा बच्चा हो सकता है कि अंग्रेजी मीडियम स्कूल में पढ़ता हो, लेकिन घर पर हम उसको उर्दू पढ़ाने का इंतज़ाम करें। घर में हमारे उर्दू बोली जाए, घर में हमारे उर्दू अखबार आए, घर में हमारे उर्दू किताबें हों,
घर में हमारे पास उर्दू अदब का सरमाया, उसका ज़ख़ीरा हो। हम अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को उर्दू से मरबूत रखें, उससे आशना रखें। ये बच्चे अगर उर्दू से महरूम हो जाएंगे, याद रखिए अरबी और फारसी के बाद सबसे बड़ा जो हमारा मजहबी सरमाया है वो उर्दू ज़बान में है। अगर उर्दू ज़बान से हमारी नई नस्ल कट जाएगी तो अपने वर्षे से कट जाएगी, अपनी तारीख से कट जाएगी और अपने असलाफ से कट जाएगी, अपने माजी से कट जाएगी। जो कौम अपने माजी से कट जाती है वो आगे नहीं बढ़ती है। मैं बहुत देर तक आपके दरमियान और इन शोरा के दरमियान हायल रहना मुनासिब नहीं समझता। बस चंद अशार आपके सामने पेश करने के बाद मैं अपनी जगह बैठ जाऊंगा। जले नहीं कभी जिस दिल में आगही के चिराग। अचानक भाई तवज्जो दीजिएगा। जले नहीं कभी जिस दिल में आगही के चिराग, न होंगे उसमें मुनव्वर कभी खुदी के चिराग। न होंगे उसमें मुनव्वर कभी खुदी के चिराग। अजीब लोग हैं, नफरत की बात करते हैं। अजीब लोग हैं, नफरत की बात करते हैं। बुझा के रख दिए गुलशन में आश्ती के चिराग। क्या कहने, बुझा के रख दिए गुलशन में आश्ती के चिराग। हमारे मुल्क को दरकार है वही कायद, हमारे मुल्क को दरकार है वही कायद। जला के रखें जो हर समत रास्ती के चिराग। क्या कहने, जला के रखें जो हर समत रास्ती के चिराग। गरीब लोग तरसते हैं तेल की खातिर। तवज्जो दीजिएगा। गरीब लोग तरसते हैं तेल की खातिर, अमीर लोग जलाते हैं रोज घी के चिराग। क्या कहने, गरीब लोग तरसते हैं तेल की खातिर, अमीर लोग जलाते हैं रोज घी के चिराग। ये आंधियां न किसी की हैं और न होगी कभी। ये आंधियां न किसी की हैं और न होगी कभी। बुझा के छोड़ेंगे एक दिन, बुझा के छोड़ेंगी ये एक दिन सभी के चिराग। क्या कहने, बुझा के छोड़ेंगी ये एक दिन सभी के चिराग। अंधेरे आते हैं मेरी तरफ तो आने दो, अंधेरे आते हैं मेरी तरफ तो आने दो। जला के रखता हूँ पलकों पे मैं खुदी के चिराग। जला के रखता हूँ पलकों पे मैं खुदी के चिराग। निशाने राह बताते हैं हम जमाने को, निशाने राह बताते हैं हम जमाने को। हमारे पास हैं फैजाने एज़दी के चिराग। हमारे पास हैं फैजाने एज़दी के चिराग। और मक्ते का शेर है, जमाना ताहिर मदनी को याद रखेगा। जमाना ताहिर मदनी को याद रखेगा। जला के रखता है जज्बों से शायरी के चिराग। बहुत बहुत शुक्रिया। ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से, ज़बानें काट कर रख दी गई नफरत के खंजर से। मेरे कानों में अब अल्फाज के रस कौन घोलेगा। हमारे दौर के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, मुझे गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। हजरात, ये थे ताहिर मदनी साहब जो आप को ये बताना चाहते थे कि आप अपने घरों में उर्दू के जरीदे, उर्दू के रिसाले मंगाएं, अपने बच्चों को उर्दू जबान से आशना करवाएं। जब ये जबान आप पर थोप दी गई है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जबान की आबियारी करे, इस जबान को आप फरोग दे। आपने कौमी यकजहती के भी हवाले से बात की। मुझे शेर याद आ रहा था कि न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं मानी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में यहाँ एहसान सबका है। महासागर बनाने में यहाँ एहसान सबका है। ये मुल्क किसी एक का नहीं है, ये मुल्क सबका है। और इस मुल्क में अमन और सुकून बरकरार रखने के लिए सबकी जिम्मेदारी है कि कांधे से कांधा मिलाकर चले।